क्या शॉट लिया भाई साहब। डायरेक्टर ने लिटरली बोला है कि तू रियल में ऐसा हुआ है तेरे साथ ऐसे ही लेके जाना बट वो एक्ट्रेस और कमाल तू भी है। थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेना ऐसा बोला है डायरेक्टर ने लिटरली। मुझे ऐसा लग रहा है जाफरान इसको मार देगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है। जंजीरे के नेक्स्ट 2 एपिसोड का रिएक्शन लेके हम हाजिर हो चुके हैं भाई। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हियर वी गो। भाई हम टीवी पे पूरा ड्रामा आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मज़ा इस ड्रामे को देखने में बहुत आ रहा है। मैंने कितनी बार कहा है जहां मैं बैठा करूं वहां पर मत आया करो। अगर एक आदमी किसी के बाप का कत्ल करते और उसी कत्ल की वजह से 2 कबाइल में दुश्मनी छिड़ गई हो जो कि नस्लों तक रही हो, फिर वही कातिल जिसका कत्ल किया है उसी के बेटे के साथ छुप कर मिले, ये बात समझ आती है? नहीं, और ये गोल गोल बातें करने के वजह से आप सबको क्या कहना चाह रही हो? चाचा जी आज सोहराब खान से खुफिया मुलाकात करने जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है तुरसम, आंखें खोलो। मेरा यकीन करो। लेकिन मामा और सोहराब तो जानी दुश्मन है। वो कैसे मिल सकते हैं? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर तो जानी दुश्मन क्यों मिलेंगे? कोई तो साजिश चल रही होगी। और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? क्योंकि मैं अभी अभी चाचा जी के मोबाइल पर उनकी और कुर्बान खान की गुफ्तगू सुनकर आ रही हूँ। चाचा जी नहा धोकर तैयार होकर उसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक शाम 4 बजे। क्या खतरनाक आंखें। मेरा मामा मेरे भाइयों से मुझे लड़वा कर आज इस सोहराब से किस खुशी में मिलने जा रहा है? अगर तुम अपने इस गुस्से पर काबू पाकर खामोशी से उनके पीछे जाओ और बगैर सामने आए चुप कर उनकी सारी बातें सुन लो, तो आज चाचा जी की सारी असलियत तुम पर आश्कार हो जाएगी। इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा तुरसम। यस। कोई जज्बाती हरकत ना कर देना। जज्बाती हरकत मत कर देना। तुम्हारी जान मुझे बहुत अजीज है तुरसम। कोई गलती मत कर देना। कितने प्यार से बोलती है, मतलब ऐसा लगता है सच में भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। करती तो एक्टिंग नहीं लगता, रियल लगता है। ये होता है जबरदस्त एक्टर्स है यार ये सारे के सारे। खान जी शीरी से मुलाकात हुई? दिमाग खराब है उसका, पागल हो रहा है वो। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम ज़ाफ़रान खान है। मगर खान जी ज़ाफ़रान खान का ऐसे हमें मिलने के लिए बुलाना खतरे से खाली नहीं है। अभी काली पहाड़ी की तरफ से चलना, गार्ड्स को बुलाओ। काली पहाड़ी। उतारो उसे। जी हाँ जी। बिठाओ उसे। उतारो इसे। बिठाओ उसे। बिठा दिया। हाथ खोलो उसके। एक बार में सब बता दो यार, एक एक करके बता। उतारो इसे, बिठाओ इसे, हाथ खोलो इसके। तो वो भी उतना ही मार रहे जितना बोल रहे। मुझे मारने आए थे। उसको फील कराने के शीरी लिए ने सब सच बता दिया। कितने को छोड़ दूंगा मैं। पहली और आखिरी दफा बोलूंगा, तुम भी सब बता दो। हाँ, सब खबरें दी शीरी ने मुझे। उसी के कहने पर मैंने मंसूबा बनाया। वही थी जो मुझे सारी खबरें देती थी। प्यार करता हूँ उससे, मगर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, इस्तेमाल कर रही थी शायद मेरा। बहुत मंसूबे बनाए, कभी शेर दिल लाला के लिए, कभी आपके लिए। और शेर दिल लाला पर किया हमला? शेर दिल लाला को जो मारने के लिए मंसूबा बनाया, उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए। मेरे आदमी पहुंचे ज़रूर थे, हमला भी किया, क्योंकि उनसे पहले ही शेर दिल लाला की गाड़ियों को किसी ने उड़ा दिया था। ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं, तुरसम को तो पता भी नहीं। ओ भाई यहाँ पे इसको पता चल गया कि तुरसुम नहीं है इसका। तुरसम को लगता है कि शेर दिल लाला को हमने ही कत्ल किया है। एक आखिरी काम है, वो कर दो तो मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। क्या काम? अच्छा, अब ये यूं नहीं बोलते कि तुम मुझे तुरसुम से मिलवा दो। उधर विलेंस मिल रहे, इधर तुरसुम हीरो बन जाए, पता चले एंड में। वो बात उन्होंने ट्विस्ट रखी, हाइड कर दी। अच्छा ये फर्स्ट मुलाकात है। ओ भाई,
बैठो। शीनी, मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरा यकीन करो, वादा कर रहा हूँ तुमसे। कांड करने से पहले तुम चाह रही हो कि एक सरदार एक मामूली सी नौकरानी से अब निकाह करे? औकात क्या है तुम्हारी? रात की तन्हाई में बदोशी में किए ऐसे वादों की कोई अहमियत बिना नहीं। दाढ़ी के तो मैं वाला तुम्हारा सीन निकाह अलग से रखा उन्होंने ज़रूर के साथ करवा लूंगा। कि पुरानी बातें समझ रही हो ना? कब से इस्तेमाल कर रहा है उसका। बहुत टाइम से मतलब मेरे ख्याल से अब ये भी राज तक खोलेगी। कुछ तो बोलेगी, करेगी। क्या बचा उसके पास, कुछ बचा ही नहीं। उन्हें को भी कुछ नहीं है, बस उसकी औलाद ही है जो ओहो, यार ये तो लोकेशन क्या बढ़िया दिखाते हैं यार। उधर 2 गाड़ी, इधर 1 गाड़ी। अच्छा वो मिलने आ गए ना। सब खुला मिल रहा है यार, हाँ यार, पर कहीं दूर होगा। वहाँ से भी साइड में जाके बात करें, नौकरों से बच चुप के। यहाँ क्यों बुलाया? कुछ बातें करनी है। इन दुश्मनों के साथ नहीं बैठते। जो बात करनी है जल्दी करो। बातें तो बहुत सारी हैं, जैसा कि शेरदिल खान का कत्ल किसने किया, किसने मारा उसे, है ना भारी बात। घबरा बहुत जल्दी जाता है ये ना, उसका एक्सप्रेशन। तुम्हारे भांजे तोरसम खान ने शेरदिल को मारा था। रहने दो सुराब खान, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ तोरसम खान बेवकूफ़ है। इतना दिमाग नहीं है उसके पास कि अपने दुश्मन को रास्ते से हटा दे। ये तो किसी अक्लमंद आदमी का काम है, बहुत ही ज़हीन आदमी का, जैसे कि तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने भाई की जान क्यों लूंगा? बात लंबी ना करो सुराब खान, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सच कह रहा हूँ। कितनी अक्लमंदी से तुमने अपने रास्ते से पत्थर हटा दिया और सारा इल्ज़ाम खुशी खुशी तोरसम ने ले लिया। अगर इतना ही पक्का यकीन था तो जिरगे में तोरसम की तरफ से माफिया क्यों मांगी थी? सवारा की पेशकश क्यों की थी? जिरगे में मैंने अपने भांजे के लिए माफ़ी नहीं मांगी थी, हयात खान के बेटे तोरसम खान के लिए माफ़ी मांगी थी। मेरा भांजा बाद में है, हयात खान का बेटा पहले है। हयात खान के खानदान की बेइज्जती हो रही थी, जिल्लत हो रही थी। ये मौका इतनी आसानी से कैसे जाने देता मैं? भाई पता नहीं क्या इधर उधर की बकवास कर रहे हो। मैंने शेरदिल खान का कत्ल नहीं किया। सब पता है मामा। हयात खान के मरने के बाद शेरदिल सरदार बन गया और शेरदिल के मरने के बाद सरबुलंद खान। और मैंने तो हमेशा यही सुना है कि शेरदिल की जागीर के मामला सारे तुम ही संभालते थे। तो सरदारी तो असल में तुम्हें मिलनी चाहिए थी ना। ये तो बड़ी ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हारी इन सब फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। अगर मेरे और मेरे भाइयों के बीच में कोई मसला है भी ना तो वो हमारा अंदरूनी मामला है। हाँ, तो ये अंदरूनी मामला हमारा बना लो ना। हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। अगर मकसद एक हो, सुलह के लिए हाथ बढ़ाने में हमारी कामयाबी है, बल्कि तुम्हारी कामयाबी है। सरबुलंद खान तुम्हारा और मेरा दोनों का दुश्मन है। सोचो मत, हाथ मिलाओ। चले गए, बात नहीं मिला है। इतनी आसानी से भी नहीं वो हाथ मिलाएगा यार। हो सकता है कुछ सोच समझ के दूसरी मीटिंग करे फिर हाथ मिलाया है ना। ये बात सही है, उसमें भी बहुत दिमाग है, इतनी साजिश करी है उसने तो। हाँ, वो सोचेगा क्या इधर कोई क्या पता चल गया भाई। आप आ गए? बीबी जान काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ? सब ठीक है? हिकमत के ठिकाने पर जरमुल से मिले, कुछ बताया उसने? कुछ नहीं, बहुत कुछ। इतना कुछ बताया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। जान किसका भरोसा करे जरमाला?
जब आपका अपना साया आपका ही दुश्मन बन जाए तो इंसान खुद को कैसे बचाए? भाई भाई का दुश्मन कैसे बच सकता है सरमाला? बता दिया उसने। इसका शक क्लियर हो गया ना कि अब कोई बचा ही नहीं, वही बचा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सरबुलंद, आपने बहुत बहादुरी और जहानत से अपने खिलाफ हर साजिश का मुकाबला किया। आपने अब भी हिम्मत नहीं हारनी। कैसे? वो जो आपकी जान का मुहाफिज हो, जो दुनिया में आपके सबसे करीब हो, वही आपकी जान का दुश्मन बन रहा है। और खाली मेरी नहीं, शेख दल्लाला की जान दे दे तो वो इसके लिए, और उसने उन्हीं की जान ली और इतनी सफाकी और बेरहमी से उनको मार दिया कि उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अपने ही भाई के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है ज़मान? मारा तो बहुत गलत तरीके से, बेरहमी से टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा वजूद हिल गया है। कुछ नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं, कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। मेरे अपने मुहाफिजों के सब मुलाजमीन, सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मौके पर मुझे ये बात करनी चाहिए भी या नहीं, मगर आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी। अगर मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊं तो खुदा मुझे माफ़ करे, लेकिन मुझे शक हुआ है शीरीन शायद प्रेग्नेंट है। भाई मैं जानती हूँ ये बात बहुत खौफनाक है, लेकिन शीरीन की अब तक जो भी हरकतें रही हैं उसे सोचते हुए ये मुमकिन भी हो सकता है। खुदा करे मेरा खदशा गलत साबित हो। मैंने बीबी जान को अभी तक कुछ नहीं बताया और मैं चाहती हूँ आप ही इस मामले को देखें। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या बताऊं बेबी जान को? क्या बताऊं उन्हें कि जिस बच्चे को उन्होंने अपनी गोद में लेकर बड़ा किया है, पाला है, वो उनकी गोद उजाड़ रहा है। और अब ये एक के बाद एक झटके लग रहे अरे भाई। भाई बहुत खतरनाक लग रहा है भाई। सच में। मुझे लगा ही था कि एंड में वो एक साथ ही लगेंगे सारे झटके। हाँ वो संभाल के रखा है इन्होंने राजों को, बहुत। इतनी लास्ट तक पहुंचा। ज़ाफ़रान तो सीधी सीधी धमकी दे रहा है, नुकसान पहुंचा सकता है आपको। इस जंग में मैंने अपनी बहन खोई है, इतना नुकसान कराया, अब हार नहीं मान सकता। आज हार गया हूँ बीबी जान, और उस जगह हारूं जिधर कभी हारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। क्या हुआ है बच्चे? खुल के बात करो। समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे और किन लफ्जों में समझाऊं कि आपको कम से कम दुख हो। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी माँ। हम और कोई दुख सहने का हौसला नहीं बचा मुझ में। बेबी जान, आप जानती हैं मैं आज तक अपने दुश्मनों को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि मैं हमेशा उन्हें इस हवेली से बाहर ढूंढता रहा। समझ तो गई है वो। तुम कहना क्या चाह रहे हो सरबुलंद? आपसे हौसले और बहादुरी की उम्मीद रखता हूँ बीबी जान। आप सरदार की बीवी और सरदारों की माँ हैं। आपके हौसले को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मुझे पूरा यकीन है। भाई साहब भाई वो बताने वाला है। समझ तो गई है वो, लेकिन यकीन नहीं करना चाह रही है। हाँ चाह रही किसी और का नाम ले दे तू भाई। हाँ वो ये चाह रही है। नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, परेशान मत हो, सब ठीक है। अच्छा आप अपना सुनाएं। हाँ ये बताना दे। अम्मा वो बीबी जान की हालत नहीं संभल रही ना, वो ठीक होती हैं तो मैं चक्कर लगाती हूँ फिर। सीधा इसके पास ही आ गई। ओ भाई अच्छा, मैं बैठ आपसे बाद गई। में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। तो ठीक तो हो? हाँ तुम कुछ औकात से बढ़ नहीं रही?
अभी अभी सौराब खान ने भी मुझे मेरी औकात याद दिलाई। जब मैंने निकाह की फरमाइश की थी। ओ भाई साहब, सीधा ही बता दिया। जो बड़ा जलील किया। मुझे ऐसे लगा है मैं कोई मामूली सा कीड़ा हूँ। उसके लिए तो भाई सब कीड़ा अपनी सगी बहन को मार डाला। वो कोई बहुत बड़ा खान। बेशरम, हिम्मत कैसे हुई सर आपका नाम लेने की? अभी तुम्हें और झटका लगने वाला है। झटका नहीं लगाया, रुको जरा, सब्र करो। आप कितने प्यार से उनका नाम लेती हैं ना। मुझे भी कहते हैं कि मुझे सौराब कहा करो। अच्छा। मुझे तो शर्म आती है, मैं तो खान जी ही कहती हूँ। दिमाग चल गया लड़की का। आपको पता है उनको मेरे बाल बहुत पसंद है। और भाई बाल कहते हैं छुओ तो यूं लगता है कि रेशम हाथ में आ गई हो। हो। उसके लिए आसान है। मेरे हाथों की भी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं रुई की तरह नरम है। ये सब बिलीव करना इतना मुश्किल नहीं है इसके लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी डाउन था। शानूर के हाथ तो पत्थर की तरह सख्त है। जो काम ही नहीं करती उसके हाथ पत्थर की तरह सख्त है, और तू काम करने वाली तेरे हाथ नर्म है। वाह, कितना झूठा है सौराब। हाँ यार। को पता है जब मेरी गोद में सर रख के सोते हैं ना, तो कहते हैं मैं सारी परेशानियां भूल गया हूँ। जब रातों को आपके पास नहीं होते ना, तो मेरे पास होते हैं। कहते हैं मुझे तो शानूर की शक्ल भी पसंद है। ओ, शक्ल पसंद नहीं? ये तो बहुत बड़ा झूठ बोला उसने यार। भाई तो या तो फिर वो अंधा है क्या? आपको बुरा तो लगता होगा ना कि वो आपको कभी एक नजर प्यार से नहीं देखते। भाई पता है अब से खान जी हैं बड़े साल, खुद मुझे इस हद तक लाके आप कह रहे हैं बच्चा ज़ाया कर दो। बच्चों वाली बात भी बता दिया। बच्चा ज़ाया कर दो वरना ज़रगून से तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा। भाई साहब ये तो लिमिट क्रॉस हो गई। बहुत ज़्यादा हो गया अब तो भाई। तुम कैसे अपना बच्चा मारने की बात कर? आपको पता है शानूर, आप और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। आप उनके बच्चे की माँ हैं, और मेरी कोख में उनका बच्चा है। तेरी ये सुनना बहुत मुश्किल है किसी और के लिए। ये बालियां जो मैं सबको कहती फिरती हूँ ना, नकली हैं, असली सोने की हैं। सौराब खान ने खुद लाके पहनाई थी मुझे। भाई इन चीज़ों को कीमत कहता है ना, वो कीमत नहीं है। आपको पता है उनकी छाती पे जो छाती पे भाई अब ज्यादा अंदर जा रही थी वो। छाती पे तिल की बात कर रही क्या? अब तो उसको कंफर्म ही हो गया ना कि मतलब इसने कैसे देख लिया उसकी छाती का तिल। ये तो ज्यादा ही करीब ये उठाया भाई, अब तो आ गया गुस्सा भाई। ये सॉन्ग जो था आया ना भाई, गूज बम्स दे रहा है भाई। ब्रो बड़ों कैसे छोटी सी लग रही है।
ओ भाई क्या शॉट लिया भाई साहब। डायरेक्टर ने लिटरली बोला है कि तू रियल में ऐसा हुआ है तेरे साथ ऐसे ही लेके जाना, बट वो एक्ट्रेस और कमाल तू भी है थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेना। ऐसा बोला है डायरेक्टर ने लिटरली। भाई। भाई ओ भाई चलो ये वाली बात तो इसे सरबुलन को नहीं बताना पड़ेगी। भाई सौरभ के हाथ से तो सब कुछ जाता जा रहा है भाई। एक ही एपिसोड 2 ही एपिसोड में खत्म। सौरभ बोला मैं वहाँ गया। सौरभ ने ये तो बहुत बड़ी गलती है। सरदार सरबुलंद खान, मैं तुमसे इंसाफ मांगने आई हूँ। मेरा शौहर सोहराब खान इस औरत के साथ बदकारी का मुजरिम है। भाई साहब मैं भाभी बनकर नहीं, फरियादी बनकर आई हूँ। जिरगा बिठाओ। अब तो बिठाना ही पड़ेगा। सजा सुना, संसार करवाओ इन दोनों को। क्या करवा? कुछ हुआ था। मेरी एक ये बात कान खोल कर सुन, अपने शौहर पर पहला पत्थर मारने का हक सिर्फ और सिर्फ इसी में मेरा सजा है। होगी ना कि 7 साल उसको बोलते हैं इस प्रोसेस में। बोल लड़की, क्या कह रही है शानूर? ये तो सच में इसका दिमाग घूम गया यार, कुछ बचा ही नहीं इसके लिए। वो तो हाँ ही करेगी। इसका फ्यूचर पूरा लाइफ बर्बाद हो गई। गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया उसने। सरबुलन को तो सब पता है, बता दिया है, गिरा दिया। जहाँ पे कुछ डाउट है ये भी बोल के रहा ना, लेकिन ये तो सच बोल। अब तो डाउट क्लियर ही हो गया ना सरबुलन का। ठीक कह रही है, सुन लिया। तुम पर गलत इल्जाम लगाकर सौराब ने तुम्हारे खिलाफ जिरगा बिठाया था ना। अब तुम सच्चा इल्जाम लगाकर उसके जुर्म की सजा दो। भाभी तुम बहुत छोटे जुल्म पे छोड़ रही हो उसे। भाभी नूरा बैठे। नहीं बैठना मैं, सजा दो, जिरगा बिठाओ। सजा देनी है तो हर जुर्म की दे, सिर्फ बदकारी की क्यों? कत्ल की भी दे। अच्छा अब ये वो भी बताएगी क्या कह रही हो? शेर दिल का। मेरी जिंदगी तो सौराब खान ने बर्बाद कर दी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ओ भाई। इसीलिए मुझे मौत का डर भी नहीं है। अगर मैं अकेली नहीं मरूंगी, हर उस जुर्म का बताऊंगी जिसमें सौराब खान के साथ शामिल थी मैं। उसको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी मैं। ये सच है कि शेर दिल लाला को जहर मैंने खुद दिया था, लेकिन मुझे जहर ला के देने वाला सौराब खान था। ओ भाई, घर का बेदी लंका ढाए। उनके कत्ल के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने वाला भी सौराब खान था। आपके बाजू पे जो गोली लगी है, वो गोली बज़ाहिर तो ज़मुर्द ने मारी है, मगर गोली चलवाने का हुक्म भी सौराब खान ने दिया था। अब थोड़ा लेट हो गई, सरबुलंद को ऑलरेडी पता चल गया। सिर्फ यही नहीं, इस रात जब बानू बीबी ने सब सुन लिया तो उन्होंने बानू बीबी का भी कत्ल कर दिया। ये नहीं बताना था, ये बहुत ये एक्सक्लूसिव मेरी आंखों न्यूज़ के है ये। सामने बानू बीबी को सब पता चल गया था। उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी। ये इनको नहीं पता था। वो ये भी जानती थी कि सौराब खान आपको हटा के खुद सरदार बनना चाहता है। बानू बीबी ने उनके सर पे बंदूक तान दी थी। वो अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो गई थी आपकी खातिर। मैं गवाह हूँ उस बात की। वो चीख चीख के बोल रही थी कि सौराब खान जाके बीजान के सामने हर जुर्म का इकरार करो। अभी और इसी वक्त मेरे साथ बीजान के पास चलोगे और अपना हर जुर्म एतराफ करोगे बीजान के सामने। साइलेंट। गोली चल गई।
भाई साहब झटके पे झटके। भाई क्या क्लाइमेक्स वाला एपिसोड लग गया था क्या? हर जुर्म का इतराफ करती हूँ। मैंने सरगुन के साथ मिलके अपने हाथों से बानू बीबी को मिट्टी में दफन किया था। भाई वो पेड़ के पास से आवाज आई थी ना सरगुलन को एक एपिसोड में, वो फील हुआ था। वही जगह है ये। वही जगह थी। कितना गधा इंसान है। कपड़े तब्दील करवाता हूँ, तुम भी अपनी हालत दुरुस्त करो। सुबह होने से पहले ही सारे कपड़े नदी में बहा देना। खलंजी की हालत तो देखो सर। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस कोशिश करो कि सुबह यहाँ पे कोई सबूत बाकी न रहे। तुम बस उनका ख्याल रखना। इसने तो मोहब्बत में सब कुछ कर लिया भाई। प्यार में अंधा होना इसको कहते हैं। और रियलाइजेशन होना भी इसे कहते हैं। हाँ। बस अंधा भरोसा तो किसी पे नहीं कर सकते। अब मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल है। गुस्सा देख के चुप कराओ इसको। वालों के कपड़े थे घर में ही लगा खुद ही। ओ भाई इधर इनका भी क्लाइमेक्स आ इधर गया। इनका भी क्लाइमेक्स आ गया लाला। उसने वो बात सुनी कैसे वो नहीं बताया ना अभी। ये संभालने कैसे दिया? उसकी कुर्सी पे बैठा है वो, है ना, उसका ही वो पकड़ के। अभी डील नहीं हुई है उनकी। अब तो डील हो ही नहीं पाएगी, सब कुछ पता चल चुका है सबको। सबकी क्या आंखें खतरनाक दिखाई है यार इसके अंदर। सबसे मासूम आंखें अगर मैं देखूँ ना तो सरबुलन की है, बाकी सबकी आंखें डेंजरस है भाई। कहाँ से आ रहा है मामा? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ज़मीनों पे गया था, उसके बाद मस्जिद चला गया था इमाम साहब के पास वज़ू खाने बनवाने। और कब तक बन जाएगा ये वज़ू खाना? पैसे दे आया। इमाम साहब से कहा है कि वज़ू खाने जल्दी बना दे, नमाजियों को तकलीफ हो रही है। और सौराब खान से तेरी मुलाकात कैसी रही? तेरा दिमाग तो सही है, मैं अपने दुश्मन से क्यों मिलूंगा? काले कसम तू उससे नहीं मिला। क्यों खाऊं कसम? मेरी बात तो यकीन नहीं है। ले भाई सबूत लाया। वीडियो तो नहीं बना के ले आया। वीडियो ही बना ही लगता है, फोन निकाल रहा है। कितनी अक्लमंदी से अपने रास्ते से पत्थर हटा दिया, और तोसम खान ने बड़ी खुशी खुशी ये इल्जाम अपने सर ले लिया। अगर इतना ही पक्का यकीन था तो जिरगे में सबके सामने तोरसम के लिए माफी क्यों मांगी थी? सवारा के लिए पेशकश क्यों की थी? जिरगे में मैंने अपने भांजे के लिए माफी नहीं मांगी है। कैमरा सेट कर दिया था बंदे ने। मैंने हयात खान के बेटे के लिए माफी मांगी है। वो मेरा भांजा बाद में है, हयात खान का खून पहले है। ये कैसे हो सकता था कि मैं जिरगे में हयात खान के खानदान की बेइज्जती हो रही हो, उसका खानदान जलील हो रहा हो, और ये मौका मैं हाथ से जाने दूं? पागल, बेवकूफ, कम अकल। लेकिन देख, तेरे इस कम अकल भांजे ने तेरी इस खुफिया मुलाकात की वीडियो बनाना नहीं भूली, क्योंकि मुझे पता था मेरे मामी की रग रग में मक्कारी दौड़ रही है। तू मुझसे इतनी नफरत करता है मामा, इतनी? तेरा भांजा मैं बाद में हूँ, और पहले दुश्मन हयात खान का बेटा। बहुत बड़ा कमाल किया है तूने ये वीडियो भर के। तुझे क्या लगता है मैं डर गया हूँ? हाँ, तू हयात खान का बेटा है। गया था मैं सराब खान से मिलने के लिए। मुझे पता था कि ये बदला तू नहीं ले सकता। मैं आज तक तुझे अपनी कुल कायनात समझता आया, तू मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा मामा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बहुत करता हूँ तुझसे प्यार में, क्योंकि तू मेरी प्यारी बहन जरसांगा की औलाद है। लेकिन
जब मैं सोचता हूँ कि तेरी रगों में हयात खान का खून है, नफरत होती है मुझे तुझसे, नफरत होती। इतने सालों की बेइज्जती कैसे भूल सकता हूँ मैं? तो इसीलिए शेर दिल के कत्ल के बाद चरके में गया था कि ताकि तू बदला ले सके अपनी बेइज्जती का। उस गुलमहर को सवारे में पेशकश इसलिए किया ताकि तू रुस्तम खान से बदला ले सके, और मेरी तरफ से तूने इसलिए माफी मांगी कि मेरे आगा जी को तू बदनाम कर सके। भाई साहब हो गई तेरी दुश्मनी पूरी मामा, बता। हाँ, तो बिल्कुल ठीक समझा। मैं तुझे अपना सब कुछ मानता रहा, सारे रिश्ते तुझ में ढूंढता रहा मामा, और तू मेरी जिंदगी से ही खेलता रहा है। सांप कहीं के मुझे अपने भाइयों का ही दुश्मन बना दिया तूने। तू नहीं है मेरा मामा, खत्म हो गया है तेरा मेरा रिश्ता। जहर भर दिया तूने, अब जो तेरे अंदर जहर था वो तूने मेरे अंदर भर दिया है। क्यों किया तूने, क्यों किया तूने मामा ऐसे? नहीं रहा तू मेरा मामा। बस क्या खतरनाक आंखें यार इस बंदे की। तू मुझ पे गोली चलाएगा? नहीं चला सकता। जाफरान खान पे गोली चलाने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए। वजह तो मेरी मासूम बहन का मुझे ऐसा लग रहा है जाफरान इसको मार देगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है। तू गोली नहीं चला सकता, पर मैं नरम दिल नहीं हूं। मैं अपने दुश्मन की औलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना बदला लूंगा। गोली निकाल ली थी पहले उसकी भांजी ने, भतीजी ने। भाई साहब मैं तेरी फितरत समझ चुका था। जब मुझे पता चला तूने दरिया चंद का कत्ल करवाया है, उसी दिन ही तेरा मैगजीन खाली कर दिया था मामा। आज इसी वक्त हयात खान का बेटा तुझे मौत की सजा देते। हयात खान का बेटा तुझे मौत की सजा देता उस साइड से। भाई साहब गया, काम हो गया उसका। एक बस जी पिस्तौल साफ ओ भाई, खुदा उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन। जनाजे का ऐलान करा दो। ब्रो पिस्तौल साफ करते हुए गोविंदा वाली स्टोरी देख ली है इन्होंने। अब इधर का सरदार ये बन जाए। अच्छा किया खान जी, आपने थोड़ा सा आराम कर दिया डेरे पे, अब ठीक लग रहे हैं आप। ज़रूर एक दवा शीरी को भिजवानी आज रात ही। जी खान जी। उसने सोचा उसको समझाऊंगा, उधर सब कुछ रिवील कर दिया उसने। सही बात। ये गार्ड्स की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों आज? हमारे सरदार को अपनी जान का खतरा हो गया ना। जान का खतरा तो बेटा तुझे हो गया। अभी तेरा नंबर है ला। ओ, ओ। सारे राज खुल चुके हैं। किस-किस की गोली से बचा? तो क्या बदतमीजी है? शराब खान वल दफरा से आप खान, मैं सरदार सरबुलंद खान आपको सरदार शेरदिल खान उनकी बीवी मागुल, उनके साथियों और अपनी मंगेतर शहबानों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। सेटिस्फाइंग। खुल ही गए राज, अब क्या बचा? खत्म बता भाई। अभी झूठ बोलेगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सरबुलंद। कल सुबह जगह सुबह जगह बिठाया है। फिर इसको गिरफ्तार करके रखा। वही आपकी सजा का तयन करेगा। बड़े भाई फट गई।
अब इसमें क्या साजिश है यार, एंड में भी कुछ छोड़ के चले गए ये। तो ट्विस्ट है भाई यहाँ पे। भाई कुछ तो ट्रिक है, मतलब अगला एपिसोड थोड़ा लंबा जाने वाला है। लास्ट एपिसोड यार ऐसे ही थोड़ी ना हाँ, easily ले लेंगे। कुछ तो करेंगे भाई, क्योंकि क्योंकि बहुत सारा काम निपटा दिया इन्होंने इसी एपिसोड हाँ में। बहुत सारा, एक तो निपटा ही दिया दुश्मन। अब वो तुरसुम का देखना है यार, तुरसुम चलो ठीक है उनका कातिल नहीं है, शेरदिल लाला का नहीं है, बट तुरसुम कहीं ना कहीं राबिया के हस्बैंड का कातिल तो है भाई। और तुरसम मुझे लगता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है कि इसको बचाते हुए तुरसम मरेगा। हाँ ये भी हो सकता है कि सरबुलंद को बचाने में तुरसम मरेगा, तुरसुम मर जाए, ये हो सकता है। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है क्योंकि तुरसम अब पूरा एक ही गुनाह बचा है उसका, बाकी तो पूरा पॉजिटिव है। हाँ अभी पूरा पॉजिटिव, मतलब जो नेगेटिविटी स्टार्टिंग से तुरसुम को लेके दिखाई है भाई पूरे शो में, वो पिछले कुछ एपिसोड से धीरे धीरे धुलती जा रही थी, बट आज तो पूरा क्लियर ही कर दिया उसको कि भाई उसने आज ये भी दिया कि भाई गुस्से पे कंट्रोल करके, वो चाहता तो वहाँ पे वो वीडियो बनाने की जगह खड़ा हो जाता लड़ाई के लिए, लेकिन नहीं, वो उसने वीडियो बना के रखा, बातें सुनी और सब चीज़ें कंट्रोल, मतलब वो धीरे धीरे उसका दिमाग भी काम कर दिया बंदी ने। मानना पड़ेगा यार, सही औरत का साथ होना भी जरूरी है। सही औरत, सही औरत का, नहीं तो कोई और औरत होती तो उल्टा भड़का देती तो उल्टा जाके मर जाता। हाँ बट उसकी फिक्र करती थी, तो उसने बोला कि तुम्हें सब्र से काम लेना है, बहुत मक्कार आदमी है, हर चीज़ें बताई उसे कि आपको सब्र से क्या। तो भाई में सेटिस्फाइंग सीन वाला भी था जब सौरभ की वाइफ उसको खींच के वो भाई वो जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था जंजीरें, वो बड़ा शानदार लग रहा था यार। गूज बम्स आ गए थे उस सीन में तो मेरे यार। वो क्या स्लो मोशन में लेके जा रही थी, पीछे जंजीरें का बैकग्राउंड बीजीएम बज रहा है भाई, सॉलिड था भाई। और उसने वो जो बोला ना कि सिर्फ इस जुर्म की क्यों सजा देनी, तो सारे जुर्म की दो, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, चलो बताती हूँ मैं। फिर खुले उसके राज भाई, क्या तगड़ा था, क्या खतरनाक यार। सबसे ज़्यादा वो शॉकिंग जब उसने शहर बानो का बताया, तब सरबुलंद का फेस कैसा हो गया था, क्या एक्टिंग की। और उसकी अम्मी भी तभी मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उन पे, जब सर भाई अपनी बहन को तो मतलब उतना तो कम से कम उसने उन लोगों ने नहीं सोचा होगा, अंदर ही अंदर डाउट कर लिया होगा और अंदर ही अंदर रह गए होंगे। हाँ कि इतना तो नहीं कर सकता है। बानो का तो सोचा ही नहीं होगा ना उन्होंने, बानो का यकीन ही नहीं होगा उनको कि बानो का कर सकता है। भाई बानो से तो बहुत मोहब्बत करता था ना यार, रियल सिस्टर है वो। और अपने को भी दिखाया कि सच में मोहब्बत तो बहुत करता था, वो गलती से मरी है बट फिर भी कत्ल तो किया है आपने। सही बात है, नेक्स्ट लेवल भाई। मतलब ये ऐसा था कि ये एपिसोड भी थिएटर में आता ना, तो थिएटर में बहुत सीटियाँ और तालियां बजती, मज़ा आया भाई, फुल ऑन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। बट अब यार लास्ट में जो रुमाल फेंका, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया, कहीं ऐसा तो नहीं उन सिपाहियों में कुछ सिपाही ऑलरेडी उसके हों, हाँ ये सिग्नल दिया हो कि या सिग्नल दिया हो कि रुमाल फेंक दिया, मतलब अब ये पहले से प्री प्लान था कि जब मैं रुमाल फेंक दूं तो समझ जाना कि अब अपने को काबिज होना है इन लोगों पे, और उधर से गोलियां चलने लग जाए, उसको भगा के ले जाए। हाँ है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है, उसको सिग्नल हो सकता है, क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी खड़ी हुई है, भाग तो सकता है वो, गोलियां कैसे चल जाए तो लोग बचने के लिए देते जाए और वो उसको लेके भाग जाए, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं भाई अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आप बताना फिलहाल आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा, उम्मीद अच्छा लगा, अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।